इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक्स जीके टेस्ट सीरीज नंबर 13 के बारे में, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की ओर से आने वाली स्टैटिक्स जीके बुक से है। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएससी, एसएससी, रेलवे और कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी का सभी इसमें 20 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाला है। साथ में ऑप्शन का भी एनालाइज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो बाद में आगे चल करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। निम्न में से युग में से कौन से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम अनाईमुदी है। आपका ये सही है। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है। आप सभी को ये भी याद है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, ये भी आपका सही है। जबकि भारत का सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो यह सांभर झील जो है सो यहाँ गलत दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। चिल्का झील को लैगून झील के उदाहरण है। सांभर झील राजस्थान में जो है सो सांभर झील स्थित है, आप सभी को याद रखना है। राजस्थान का ऑप्शन होता तो यहाँ पे सही होता। ये राजस्थान में स्थित है, जबकि चिल्का झील जो है सो उड़ीसा राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। नदी और झीलों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी के नाम से लोग जानते हैं, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है कौन? कहवा पतन के नाम से जाना जाता है सेंटोस को हम कहवा पतन के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना। सेंटोस विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक पोर्ट है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, आपको ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चर्चित लीगो का पूर्ण रूप क्या होता है? लीगो का पूर्ण लेजर इन्फेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वरी है। इसका ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो है ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। यह भौतिकी के क्षेत्र में एक प्रयोग था जिसका उद्देश्य गुरुत्वीय तरंगों को पता लगाना। लीगो ऑब्जर्वेटरी अमेरिका में है। लीगो ऑब्जर्वेटरी अमेरिका में स्थित। लेजर का आविष्कार थियोडोर एच मेमन ने किया था। लेजर एक वर्णी प्रकाश पुंज होता है, आपको याद रखना। क्वेश्चन 3 का लीगो का पूरा नाम लेजर इन्फ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो है लीगो का पूर्ण रूप होता है, आपको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात के सुमेलित कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं, यहाँ पे जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, जबकि अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। जब चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में, जबकि वेंकट राधाकृष्णन को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में दिया गया था, जबकि 98 में अमर्त्य सेन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। 1930 में जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि लास्ट में जो है 2009 में वेंकट रमन राधाकृष्णन को जो है 2009 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन की बात की जाए तो ए का जो है 2, ए का 3 जो है ऑप्शन 2, बी का 1 ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक के मोटो क्रीसियस एंड अल्टियस और फ्रस्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तेज, ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1884 में हुआ था, आप सभी को 94 में हुआ था, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट बात की जाए तो यह 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। हाल फिलहाल में 2020 ओलंपिक का आयोजन जो है जापान में किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। ओलंपिक ध्वज के 5 रंगों का गोला 5 महाद्वीप का प्रतीक होता है। डिजाइन इसके
पियरे डी कुर्बटीन द्वारा किया गया था। नीला छल्ला जो है सो यूरोप महाद्वीप का, जबकि हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया का, पीला छल्ला जो है एशिया का और काला छल्ला जो है अफ्रीका का, एक लाल छल्ला अमेरिका का प्रतीक होता है। आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सुमेलित कीजिए। कपिल मुनि का संबंध किससे? कपिल मुनि का संबंध जो राजस्थान से है। ज्वालामुखी का मेला जो है किससे संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पीर बुथान का मेला जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, जबकि गौचारण मेला जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपको याद रखना है। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन जो भी है, ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आप सभी को याद रखना है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डब्ल्यू जी रोजेन ने किया था। विश्व मधुमेह जागृति दिवस 27 जून को मनाया जाता है। आपको याद रखना है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर जैव विविधता की बात की जाए तो किसी क्षेत्र में जीव जंतुओं और पादपों के प्रजाति के अंतर जैव विविधता कहलाती है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो शिप्रा पथ पुलिस थाना जो संसार के सर्वोत्तम माना जाता है कहाँ स्थित है? तो यह जो है जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। आपको याद रखना है। जयपुर है राजस्थान की राजधानी है और इसे पिंक सिटी के नाम से लोग जानते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। आप सभी को याद रखना है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी को याद रखना है। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार की बात की जाए तो ली कार्बूजियर जो थे चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में ही स्थित है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सो जयपुर जो है सही आंसर होगा। संसार शिप्रा नदी भी जो है नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है, जिसके किनारे उज्जैन शहर जो है सो बसा हुआ है शिप्रा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। निम्न में लिखित में से कौन सा भारत का यहाँ पे बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? आपको बताना है। चिल्का भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। आपको याद रखना है। चिल्का उड़ीसा में स्थित एक लैगून झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। आपको शुरुआती क्वेश्चन में भी पता लगा होगा। चिल्का जो है यहाँ पे उड़ीसा में स्थित लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है, जबकि सांभर था वहाँ पे ऑप्शन में जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर इस पे बात करें, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। आप सभी को याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। भारत का बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पैंथेरा टाइग्रिस होता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से आप लोग जानते हैं, जबकि राजस्थान में जयपुर को पिंक सिटी से के नाम से लोग जानते हैं। आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें। सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है आपको बताना है। रूस जो है ड्यूमा, अगर यहाँ पे बात की जाए तो रूस का जो है संसद का नाम ड्यूमा है। जापान के डाइट। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे बात की जाए इजराइल का बुंड स्टॉक जो है सो सही आपका नहीं है। यहाँ पे इसकी अगर सांसद की बात की जाए तो नेसेट इसका इजराइल का नेसेट जो है इसका संसद का। स्वीडन का रिक्स डॉग जो है सो स्वीडन का संसद का नाम है। आपको याद रखना है। भूटान की संसद की बात की जाए तो तयोसंगडू है। आपको ये भी याद। बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। आपको ये भी याद। भारत के संसद 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। भारतीय संसद का नाम
संसद भवन है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है, आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेश को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बता दें लक्षद्वीप का जो है सो सबसे कम जो है जनसंख्या साक्षरता दर रहा था, जबकि दूसरे नंबर पर पुदुचेरी, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ और चौथे नंबर पर जो है सो यहाँ पे बात की जाए तो दिल्ली रहा था। घटते हुए क्रम में आपको सजाना है, तो सबसे जो है सो कम जो है सो दिल्ली का ही जनसंख्या साक्षरता दर रहा था, जबकि सर्वाधिक लक्षद्वीप का रहा था। क्वेश्चन के ऑप्शन 11 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, चलिए यहाँ पे 12 नंबर को मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया था, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही है। इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। आपको इस पुरस्कार में विजेता को 4 लाख नगद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह और भाग्या देवी की प्रतिमा दी जाती है, आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई थी, आपको ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, वह स्थान कौन सा है जो विश्व की सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज स्थित है? गोल गुंबज स्थिति की बात की जाए तो गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा में स्थित है, आप सभी को याद रखना, बीजापुर में स्थित है। बीजापुर जो है सो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा में स्थित है। इस गुंबज का निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने करवाया था, आपको ये भी याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज सेंट पीटर्स बेसिलिका वेलिंगटन सिटी में स्थित है। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद में से एक है, जबकि फर्स्ट की बात करें सबसे बड़ा गुंबद सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में करवाया था, आपको याद रखना। लखनऊ के नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती के किनार पर स्थित है। ताजमहल आगरा शहर में स्थित है। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। और पटना बिहार की राजधानी है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर, कील नहर किससे जोड़ती है? कील नहर जो है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, आपको बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को स्वेज नहर के नाम से जानते हैं, आपको ये भी याद रखना है, जिसका निर्माण 1869 में किया गया था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था। मिस्र स्थित स्वेज नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कंप्यूटर से संबंधित www का विस्तार रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसका आविष्कार की बात की जाए तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। www हाइपर टेक्स्ट मार्कअप HTML का फुल फॉर्म की बात की जाए तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका उपयोग पहले हाइपर मीडिया में संदर्भित है। www इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सर्विस है। URL का फुल फॉर्म की बात है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना। 5 जून को विश्व वन दिवस के पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो 1972 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, आपको ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात तो सेपेक क्या है? सेपेक क्या है? सेपेक जो है वॉलीबॉल को किक मारना है। सेपेक तैक्रेब वॉलीबॉल को किक मारना, ऑप्शन सी आपका सही है। इस खेल की बात की जाए सेपेक तैक्रेब पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध खेल है, जो वॉलीबॉल, फुटबॉल और जिम्नास्टिक खेल के मिश्रित रूप है, आप सभी को याद रखना है। इसे 1990 में एशियाई खेल में शामिल किया गया था, ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में
मंजूरी प्राप्त लीगो इंडिया परियोजना किससे संबंधित है? लीगो इंडिया पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान से संबंधित है। हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत गुरुत्वाकर्षण तरंग के अनुसंधान से संबंधित है, आपको याद रखना है। वैज्ञानिक ने गूगल के सीईओ की बात की जाए तो सुंदर पिचाई है, इसको छोड़िए। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा शुरू किया गया था। महबूब उल हक की बात की जाए तो यह पाकिस्तानी थे, जबकि अमर्त्य सेन भारतीय थे। ये भी आप सभी को याद रखना है। यह सूचकांक मानव के बुनियादी चीज़ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रतिष्ठा को अधिकार को जारी की जाती है। इस सूचकांक का उपयोग कर मानव विकास के आधार पर किसी भी देश को आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में किया गया था, आप सभी को याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।